नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज मस्ट है में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी देशवासियों को, आप सभी प्यारे दोस्तों को, छात्र छात्राओं को हमारी ओर से नॉलेज मस्ट है की ओर से 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भारत के वैसे शहरों के नाम जो कि प्रमुख नदियों के किनारे बसे हुए हैं, और या फिर वैसे शहर जो कि किसी खास नदी के किनारे बसे हुए हैं जिससे रिलेटेड आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिल जाता है। आपसे कहीं ना कहीं एक दो सवाल देखने को मिलता है, आपसे कहीं ना कहीं एक दो सवाल पूछा जाता है प्रतियोगिता परीक्षा में कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। उदाहरण के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ऐसे ही भारत के सभी महत्वपूर्ण शहरों को जानने वाले हैं जो कि किसी खास नदी के किनारे बसे हुए हैं। उनसे रिलेटेड जितने भी सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, इस वीडियो को देखने के बाद आपसे वैसा एक भी सवाल मिस नहीं होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे बद्रीनाथ की। दोस्तों, बद्रीनाथ शहर अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है और बद्रीनाथ शहर आपको उत्तराखंड राज्य में देखने को मिलता है। दोस्तों, दूसरा शहर हमारा है आगरा। आगरा दोस्तों उत्तर प्रदेश, जिसे कि ताज नगरी कहा जाता है, जहां पर आपको ताजमहल देखने को मिलता है। आगरा जो कि उत्तर प्रदेश में है, यह दोस्तों यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर दिल्ली की बात कर लें। दिल्ली दोस्तों हमारे देश की राजधानी है और यह हमारे देश का प्रमुख नगर भी है, महानगर भी है। और दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे ही बसा हुआ है। फिर बात कर लें प्रयागराज की। प्रयागराज, जिसका कि नाम दोस्तों पहले इलाहाबाद हुआ करता था, प्रयागराज किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गंगा और यमुना। गंगा और यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर प्रयागराज नामक नगर बसा हुआ है। उसके बाद बात कर लें फिरोजपुर की। दोस्तों, फिरोजपुर जो कि पंजाब का एक बड़ा शहर है और यह फिरोजपुर आपको सतलज नदी के किनारे बसा हुआ मिलेगा। फिर हरिद्वार की बात कर लें तो हरिद्वार जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और यह उत्तराखंड का एक प्रमुख नगर है। दोस्तों, हरिद्वार के बाद बात कर ले कानपुर की, तो कानपुर उत्तर प्रदेश में आता है, उत्तर प्रदेश का एक नगर है और यह भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर कुर्नूल की बात कर लें दोस्तों, कुर्नूल आंध्र प्रदेश का एक बड़ा और प्रसिद्ध शहर है और यह तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद बात करें सोकोवा घाट की, तो सोकोवा घाट दोस्तों असम में पड़ता है और यह असम का एक प्रमुख नगर है और यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर बात करें कन्नौज की। कन्नौज जो कि यूपी में आता है, उत्तर प्रदेश में आता है और कन्नौज आपको गंगा नदी के किनारे ही मिलने वाला है। फिर श्रीनगर की बात कर लें। श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है। जम्मू कश्मीर जो कि पहले एक राज्य था, अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, इसकी राजधानी है श्रीनगर और श्रीनगर आपको झेलम नदी के किनारे बसा हुआ मिलेगा। मतलब श्रीनगर कहाँ पे इसका लोकेशन है दोस्तों? इसका लोकेशन है झेलम नदी के किनारे। फिर बात कर लें सूरत की। सूरत से सवाल आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ताप्ती नदी। सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ यह गुजरात का एक प्रमुख शहर है। फिर बात कर लें हैदराबाद की। दोस्तों, हैदराबाद जो कि तेलंगाना की राजधानी है, पहले यह आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, लेकिन 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का विभाजन होने के बाद, मतलब ये कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना नामक राज्य के गठन किए जाने के बाद हैदराबाद को राजधानी बनाई गई तेलंगाना की, जो कि मूसी नदी के किनारे स्थित है। अक्सर यह सवाल आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? यह मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर अब बात करेंगे मथुरा की। मथुरा दोस्तों जो कि उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है, श्री कृष्ण जन्मभूमि यहाँ पर स्थित है और मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों, जमशेदपुर की बात कर लें तो जमशेदपुर झारखंड राज्य में अवस्थित है और यह स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी के तट पर जमशेदपुर नामक शहर स्थित है जो कि झारखंड राज्य में आता है। फिर अहमदाबाद की बात कर लें तो अहमदाबाद गुजरात का एक प्रमुख शहर है, एक बड़ा शहर है और यह साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर पंढरपुर की बात कर लें तो पंढरपुर महाराष्ट्र का एक बड़ा और प्रसिद्ध शहर है और यह भीमा नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर बरेली की बात कर लें तो बरेली आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। आपने
आपने एक गाना भी सुना होगा कि झुमका गिरा बरेली के बाजार में। तो यहाँ जो बरेली आपको देखने को मिल रहा है, यह राम गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। राम गंगा नदी के किनारे बरेली शहर बसा हुआ है। फिर जगदलपुर की बात कर लें तो जगदलपुर आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ का एक बड़ा शहर है, एक प्रसिद्ध शहर है, और यह इंद्रावती नदी के किनारे बसा हुआ है। इंद्रावती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है साथियों? जगदलपुर। नाम याद रख लीजिएगा, जगदलपुर इंद्रावती नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर गोरखपुर की बात कर लें, गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश में ही आता है, और गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर अयोध्या की बात कर लें, अयोध्या जहाँ की प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, अयोध्या की जहाँ के राजा दशरथ थे। और अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। अयोध्या शहर सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। फिर कोलकाता की बात कर लें तो कोलकाता आपको हुगली नदी के किनारे बसा हुआ मिलेगा। कोलकाता के बगल से बहने वाली जो नदी है वह हुगली नदी है, और यह गंगा की एक धारा है। दोस्तों फरक्का नामक शहर जो कि पश्चिम बंगाल में ही है, फरक्का से गंगा की एक धारा अलग हो जाती है जो कि हुगली के नाम से जानी जाती है, और यह हुगली ही कोलकाता शहर के बगल से गुजरती है, और इसी हुगली नदी के किनारे पे कोलकाता शहर स्थित है। फिर लखनऊ की बात कर लें, लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और लखनऊ आपको गोमती नदी के किनारे बसा हुआ मिलेगा। मतलब लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोमती नदी। फिर डिब्रूगढ़ की बात कर लें तो डिब्रूगढ़ आपको असम में देखने को मिलता है। असम का एक बड़ा शहर है डिब्रूगढ़, और डिब्रूगढ़ आपको ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ मिलने वाला है। फिर गुवाहाटी की बात कर लें तो गुवाहाटी भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी असम से होकर गुजरती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए किसी ऐसे शहर का नाम जो कि असम से रिलेटेड है, और वहां पे आप नदियों का नाम भूल चुके हैं, तो आपको ब्रह्मपुत्र नदी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो आपको उसी ऑप्शन पे टिक लगा देना है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी पर ही टिक लगा देना है, और आपका उत्तर 100% सही हो जाएगा, क्योंकि असम से होकर बहने वाली प्रमुख नदी का नाम ब्रह्मपुत्र नदी ही है। फिर जबलपुर की बात कर लें दोस्तों, जबलपुर आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश का एक बड़ा शहर, एक प्रमुख शहर, एक प्रसिद्ध शहर जबलपुर, और जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर कोटा की बात करें दोस्तों, कोटा का नाम आपने जरूर सुना होगा। हमारे देश के कोने कोने से छात्र और छात्राएं वहां पहुंचते हैं इंजीनियरिंग के प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए, मेडिकल के प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए, और यह कोटा शहर बहुत ही प्रसिद्ध है हमारे देश में, और यह कोटा शहर राजस्थान में स्थित है और चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर कटक की बात कर लें, कटक जो कि ओडिशा में आता है, और कटक आपको महानदी के किनारे बसा हुआ देखने को मिलेगा। कटक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह महानदी के किनारे बसा हुआ है। फिर नासिक की बात कर लें तो नासिक महाराष्ट्र का एक प्रमुख शहर है। नासिक को अंगूरों का बगीचा भी कहा जाता है, और यह नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। गोदावरी नदी के किनारे नासिक शहर बसा हुआ है। फिर संबलपुर की बात कर लें तो संबलपुर आपको ओडिशा में देखने को मिलेगा, और यह ओडिशा में स्थित है, तो ओडिशा में महानदी गुजरती है, ओडिशा से होकर महानदी गुजरती है। ओडिशा की एक प्रमुख नदी महानदी है, और इसी महानदी के किनारे संबलपुर भी बसा हुआ है। इसके पहले आपने देखा कि कटक शहर भी महानदी के किनारे ही बसा हुआ था। फिर श्रीरंगपट्टनम की बात कर लें तो श्रीरंगपट्टनम कर्नाटका का एक प्रमुख शहर है, कर्नाटक राज्य का एक प्रमुख शहर है, एक प्रसिद्ध शहर है श्रीरंगपट्टनम, और यह कावेरी नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे स्थित है? यह कावेरी नदी के किनारे स्थित है। फिर जौनपुर की बात कर लें तो जौनपुर की बात कर लें तो जौनपुर आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित शहर है, और यह जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसके पहले आपने लखनऊ को भी देखा था, तो लखनऊ भी गोमती नदी के किनारे ही स्थित था, और जौनपुर भी गोमती नदी के किनारे ही स्थित है। फिर ओरछा की बात कर लें दोस्तों, ओरछा नाम का शहर मध्य प्रदेश में है, और यह ओरछा नाम का शहर जो है यह बेतवा नदी के किनारे स्थित है। बेतवा नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर की बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश का ओरछा हो जाएगा। फिर उज्जैन की बात कर लें दोस्तों, उज्जैन में महाकाल का मंदिर है। महाकाल का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है सनातन धर्म की आस्था के हिसाब से, और उज्जैन में स्थित है, और यह उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित है जो कि मध्य प्रदेश में आता है।
उज्जैन मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक प्रमुख नगर है और यह शिप्रा नदी के किनारे स्थित है, शिप्रा नदी के तट पर अवस्थित है। फिर वाराणसी की बात कर ले, वाराणसी जिसे कि बनारस भी कहा जाता है और आप पहले से ही जानते होंगे कि वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है, यानी कि बनारस शहर आपको गंगा नदी के किनारे ही देखने को मिलता है। फिर लुधियाना की बात कर लें दोस्तों, लुधियाना जो कि पंजाब का एक प्रमुख शहर है और यह सतलज नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों इसके पहले आपने क्या देखा था, फिरोजपुर देखा था और फिरोजपुर भी सतलज नदी के किनारे ही स्थित था, यह भी पंजाब में ही था। लेकिन यहाँ पे आप यह देख रहे हैं कि लुधियाना नाम का शहर और यह भी पंजाब का ही शहर है और यह भी सतलज नदी के किनारे ही स्थित है। फिर विजयवाड़ा की बात कर लें दोस्तों, विजयवाड़ा तेलंगाना राज्य में देखने को मिलता है। तेलंगाना राज्य का एक प्रमुख शहर है। पहले यह आंध्र प्रदेश में आता था लेकिन अब यह तेलंगाना राज्य में आता है और यह विजयवाड़ा नाम का शहर कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। फिर बात कर लें तिरुचिरापल्ली की, तो तिरुचिरापल्ली जो कि तमिलनाडु का एक शहर है, एक बड़ा शहर है और यह कावेरी नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों कावेरी नदी का इसके पहले श्रीरंगपट्टनम आया था जो कि कर्नाटका में स्थित था और यह कावेरी नदी के किनारे था। यहाँ पे कावेरी नदी से जुड़ा हुआ एक शहर है, वह है तिरुचिरापल्ली जो कि तमिलनाडु में स्थित है। मतलब ये कि कावेरी नदी तमिलनाडु और कर्नाटका दोनों से होकर गुजरती है। फिर बैतूल की बात कर लें, बैतूल दोस्तों मध्य प्रदेश का एक शहर है और यह ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर जो कि बैतूल के नाम से जाना जाता है और यह ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों इस प्रकार से हमने भारत के वैसे नगरों के नाम जान लिए, वैसे प्रमुख शहरों के नाम जान लिए जो कि किसी खास नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं और उन नदियों का क्या नाम है। दोस्तों यह वीडियो आपके लिए किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।